काली सुरंग का आखिरी दरवाजा। बारिश लगातार तीसरे दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात के लगभग 11:30 बजे थे। अगली जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी सड़क पर एक जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जीप में 4 दोस्त बैठे थे, अर्जुन, समीर, करण और निखिल। चारों अपने यूट्यूब चैनल के लिए हंटेड जगहों की वीडियो बनाते थे, लेकिन इस बार उन्हें जो जगह मिली थी उसके बारे में सुनकर गांव वाले तक कांप उठे थे। उस जगह का नाम था काली सुरंग। काली सुरंग कहा जाता था जो भी उस सुरंग के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। जीप अचानक रुक गई। क्या हुआ? करण ने पूछा। ड्राइवर रोते हुए बोला, साहब, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब, मैं नहीं जाऊंगा, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? ड्राइवर कांपते हुए बोला, आधी रात के बाद उस सुरंग से रोने की आवाजें आती है और कभी कभी लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों को वहां चलते हुए देखते हैं। समीर हंस पड़ा। भाई, ये तो चाहिए वीडियो के लिए, लेकिन ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। साहब, अगर सुबह तक वापस ना जाए तो समझ लेना सुरंग ने तुम्हें रोक लिया है। इतना कहकर वह जीप घुमाकर भाग गया। अब चारों दोस्त अकेले थे। उनके सामने घने जंगल के बीच काला अंधेरा सुरंग खड़ी थी। काली अंधेरी सुरंग खड़ी थी। उसके ऊपर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, अंदर मत जाना, और नीचे आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। बारिश और तेज हो गई। हवा से पेड़ डरावनी आवाजें निकाल रहे थे, लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर के लालच में चारों अंदर जाने लगे। जैसे ही वो सुरंग के अंदर पहुंचे, उनके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। कैमरे में अपना ब्लिच होने लगे और अचानक पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मम्मी! चारों तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल घबराने लगा। भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती। भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन बोला, डर मत, प्रैंक होगा। तभी सुरंग के दीवार पर किसी ने खून से लिखा था। सुरंग के दीवार पर किसी ने खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, भाग जाओ। समीर ने कैमरा जूम किया और तभी दीवार से खून टपकने लगा। करण चीख पड़ा, ये अभी तो सूखा था, ये अभी तो सूखी थी। अचानक सुरंग के अंदर से किसी औरत की बहुत तेज चीख सुनाई दी। पूरा सुरंग कांप उठा और उसी पर उनके पीछे का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुके थे। चारों तेजी से आगे बढ़ने लगे। सुरंग बहुत लंबी थी, हर तरफ अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें सुरंग के बीचों बीच एक पुराना कमरा मिला। कमरों में दर्जनों पुराने फोटो लगे थे और उन फोटो में उन चारों की तस्वीरें थी। ये कैसे हो सकता है? निखिल डर गया। फोटो के नीचे तारीख लिखी थी 1973। अर्जुन की सांसें रुक गई। हम
तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, हम तो तभी पैदा ही नहीं हुए थे। तभी एक फोटो के अंदर से मौजूद आदमी अचानक मुस्कुराया, समीर चीख पड़ा। फोटो हिल रही थी, फोटो हिल रही है और अगले ही सेकंड फोटो से खून बहने लगा। कमरे के बीच एक पुरानी डायरी रखी थी। करण ने डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सुरंग ने तुम्हें चुन लिया है। अगले पन्नों में लिखा था कि 70 साल पहले कुछ लोग यहाँ ट्रेजर खोजने आए थे, लेकिन सुरंग के अंदर उन्हें एक ताबूत मिला। उन्होंने गलती से उसे खोल दिया और उसके बाद एक भयानक तांत्रिक की आत्मा जाग गई। वो आत्मा हर 10 साल में 4 लोगों को सुरंग में बुलाती है और फिर उनकी आत्मा ले लेती थी और उनकी आत्मा ले लेती थी। निखिल कांपने लगा, हम 4 लोग ही तो हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी की चलने की आवाज आने लगी। टक 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 टक। कदम धीरे धीरे करीब आ रहे थे। समीर ने टार्च घुमाई और फिर चारों के चीख निकल गई। कमरे में कोने में एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थी। चेहरे पर जला हुआ मांस लटक रहा था और हाथ में इंसानी हड्डियां की माला थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर बोला, आखिरी दरवाजा खोलो। अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। 180 डिग्री घूम गई उसकी गर्दन। करण डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी तांत्रिक हवा में गायब हो गया और अगले ही पल निखिल और जोर से चीखा, क्योंकि कोई उसका पैर पकड़कर अंधेरे में घसीट रहा था। बचाओ! बाकी तीनों उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन अंधेरे में हजारों हाथ निकल आए। सड़े हुए खून से भरे हुए हाथ वो निखिल को खींचते ले गए। उसकी चीखें पूरी सुरंग में गूंज रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। सिर्फ खून की लकीर बची थी। निखिल गायब हो चुका था। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। तीनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तभी उन्हीं सुरंगों के आखिर में एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया और उसी पर लिखा था आखिरी दरवाजा। समीर बोला, शायद बाहर निकलने का रास्ता यही है, लेकिन डायरी में साफ लिखा था, जो दरवाजा खोलेगा मौत उसी से शुरू होगी। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। मदद करो! करण बोला, कोई अंदर फंसा है। अर्जुन चिल्लाया, नहीं मत खोलो, लेकिन समीर ने दरवाजा खोल दिया और उसी पल पूरी सुरंग जोर से कांपने लगी। दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उसे अंधेरे से सैकड़ों आंखें चमकने लगी। धीरे धीरे भयानक चेहरे बाहर आने लगे। जले हुए लोग, बिना आंखें वाले बच्चे, कटे हुए सिर और सबसे आगे वो तांत्रिक और उसका शरीर आधा इंसानों सा था और आधा सड़ा हुआ जानवर बन चुका था। वो हंसने लगा, इतनी भयानक हंसी कि तीनों के कानों से खून निकलने लगा। तांत्रिक बोला, अब कोई वापस नहीं जाएगा। और अचानक समीर हवा में उड़ गया। उसके शरीर धीरे धीरे मुड़ने लगा। हड्डियों टूटने की आवाज आने लगी।
कड़र कड़र अगले ही पल उसका शरीर 2 टुकड़े में फट गया। खून पूरे सुरंग में फैल गया। कर्ण उल्टी करने लगा। अर्जुन रोने लगा। अब वे समझ चुके थे यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन है। यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन था। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उसमें लिखा था, तांत्रिक की आत्मा को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, किसी एक को अपनी जान देनी होगी। कर्ण डर गया। मतलब अर्जुन समझ गया, हमसे किसी एक को मरना होगा। तभी तांत्रिक तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। कर्ण डर कर भागने लगा, लेकिन अंधेरे से निकले हाथों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन बचाओ बचाओ, लेकिन अगले ही सेकंड हजारों हाथों ने कर्ण का शरीर फाड़ डाला। उसकी चीख धीरे धीरे बंद हो गई। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। पूरी सुरंग में सिर्फ तांत्रिक की हंसी गूंज रही थी। अर्जुन रोते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसे एक पुराना ताबूत दिखाई दिया। उस पर लिखा था, शैतान ही सोता है। अर्जुन ने हिम्मत करके ताबूत खोला। अंदर एक पुरानी तलवार थी और एक चिट्ठी। जिसने तांत्रिक को जगाया उसी की आत्मा उसे खत्म करेगी। ये चिट्ठी पे लिखा था, जिसने तांत्रिक को जगाया उसी की आत्मा उसे खत्म करेगी। तभी अर्जुन के पीछे से ठंडी सांस महसूस हुई। वह मुड़ा और तांत्रिक ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो बोला, तुम अब मेरे हो। लेकिन उसी पल अर्जुन ने तलवार तांत्रिक के सीने में घोंप दी। पूरा सुरंग जोर से कांप उठा। तांत्रिक डर से चीखने लगा। आखिरी चीख इतनी भयानक थी कि दीवारें टूटने लगी और फिर तांत्रिक आग में जलने लगा। सैकड़ों आत्माएं चीखने लगी। धीरे धीरे सब राख बन गया। सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने देखा, सुरंग का रास्ता पूरी तरह ढह चुका था, लेकिन बाहर अर्जुन बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। गांव वाले ने पूछा, अंदर क्या हुआ था? लेकिन अर्जुन सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, दरवाजा फिर खुलेगा। उस रात गांव में एक छोटे बच्चे ने जंगल की तरफ देखा और उसी टूटी हुई सुरंग के अंदर दो लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। फिर अंधेरे से वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। तर मित्रांनो, ही कहाणी इथं समाप्त होते मित्रांनो। ही फक्त काल्पनिक कथा आहे। कोणता गोष्टीचा कसं काही संबंध आहे मित्रांनो। फक्त तुमचा मनोरंजन करण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवला मित्रांनो। कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका मित्रांनो। कमजोर माणसासाठी व्हिडिओ नाही मित्रांनो। ज्याला पाहण्याची आवड आहे ते पहा मित्रांनो। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसं काही संबंध आहे मित्रांनो। फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो। कमजोर दिल के ना देखे। तर बाय बाय मित्रांनो। असेच भर स्टोरी घेऊन या। ज्यांनी पाहतायत कुठले आहेत काय नाही, तिथं ज्या जिल्ह्यातून राहतात त्या जिल्ह्याचं नाव लिहा मित्रांनो। बाय बाय मित्रांनो। सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा मित्रांनो। बाय बाय। आज का व्हिडिओ यहाँ दिखा। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। बाय बाय।